हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 और ये डॉट डॉट है कि कितने पद लेने चाहिए। ये प्रश्न संख्या 4 है। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में सबसे पहले आपको लिख देना है इसमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, वो लिख देते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 है। कह रहे 636 योग प्राप्त करने के लिए तो SN बराबर कितना दिया है, 636 दिया है। कह रहा है AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, तो N बराबर निकालेंगे। पदों की संख्या N होता है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि AP इसमें दिया गया है। AP क्या दिया है, तो 9 है, 17 है और ये 25 है। तो यहाँ से आप A निकाल सकते हैं। तो A बराबर ये 9 हो जाएगा। और यहाँ से D का मान निकाल सकते हैं। D का मान A2 माइनस A1 करके आप निकाल सकते हैं। तो A2 कितना है, 17 है, यहाँ 17 लिखेंगे। अब माइनस A1 9 है, 9 लिखेंगे। 17 में 9 घटेगा 8, तो D का मान निकल गया 8। अब चलिए हम लोग SN वाला फार्मूला में बैठाते हैं। तो SN बराबर फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D होता है। SN का मान 636 लाना है, तो 636 लिखते हैं यहाँ पे। बराबर N का वैल्यू निकालना है, N रहने देते हैं, N/2 और 2A 2 गुना A का मान देखिए 9 है, तो यहाँ पे 9 बैठाते हैं। अब प्लस में तो N का मान निकालना है और D का मान 8 है, तो यहाँ पे D का मान 8 रख देते हैं। D का मान यहाँ पे 8 रख देना है। जब इसको और आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 636 है, 636 रहने देते हैं और ये N/2 यहाँ पे लिखते हैं और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब प्लस में इसको गुना करेंगे तो 8N होगा। अब माइनस में ये 8 हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये तो 636 रहेगा, बराबर ये N/2 होगा। देखिए 18 में 8 घटेगा तो 10 बचेगा। अब प्लस में ये 8N बचेगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तो 636 है, बराबर देखिए ये N/2 है और देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 पंजे 10 प्लस 2 चौके 8, ये 4N बचेगा। इस तरह से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये 636 हो जाएगा, बराबर ये गुना करेंगे तो 5N होगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 5 चौके 20N हो जाएगा, 20N स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इसको लिखते हैं फिर से लिखते हैं इसको। ये 636 हो जाएगा, बराबर इससे गुना करेंगे तो N 5 से गुना करेगा तो 5N होगा और ये 4 गुना करेगा तो 4N स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सीधा लिखना रहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं 4N स्क्वायर प्लस में 5N और बराबर 636 है। इसको लिखेंगे तो 4N स्क्वायर प्लस में 5N, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 636 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में आप इसको बना सकते हैं, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला। तो ये 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 हुआ। देखिए सबसे पहले इसको फर्स्ट से लास्ट से गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना करते हैं, ये 636 है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 करी 4 हासिल रहा 2, 4 तिया 12 2 14 करी 4 हासिल रहा 1, 6 चौके 24 1 25, 2544 हो जाएगा। अब 25 को 44 तो ऐसे तोड़ना है जो कि 5 आ जाए, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए 53 गुना 48 में तोड़ सकते हैं। तो 8 तिया 24 करी 4 हासिल रहा 2, 8 पंचे 40 2, ये 42 होगा। 4 तिया 12 करी 2 हासिल रहा 1, 4 पंचे 20 1 21, ये 4 हो जाएगा। ये 4 1 5 और ये देखिए 2544 और 53 में 48 घटाएंगे तो 5 भी बचेगा। 53 में 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4N स्क्वायर और प्लस में चाहिए तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 53N, प्लस में यहाँ लिखेंगे 53, यहाँ लिखते हैं 4N स्क्वायर प्लस में ये 53N, माइनस में 48N लिखेंगे
और ये माइनस में 636 है बराबर ये 0 हो गया। इसके बाद जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 का आप यह पेयर बना लीजिए, 2 का इसमें ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे कॉमन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए 4 और 53 में कुछ नहीं मिलेगा तो n बाहर कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 4n और प्लस में यहाँ क्या बचेगा तो 53 है, 4n निकाल लिए तो यहाँ पे 53 बच गया, क्योंकि ये n निकाल लिए 53 बचा। अब इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, -48 है और -636 है। तो यहाँ से आप 12 निकाल सकते हैं। तो अगर माइनस हम यहाँ से 12 निकालेंगे तो यहाँ 12 चौक 48, 4n बचेगा, अब प्लस में यहाँ पे 53 हो जाएगा, क्योंकि 12 को 53 से गुना करेंगे तो 636 होगा। अब इसको इसके साथ ले लीजिए तो लिखेंगे n - 12 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4n प्लस में 53 बराबर 0 हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 4n बराबर 53 होगा माइनस में, तो n बराबर होगा -53/4। तो देखिए n का मान यहाँ माइनस में आया तो लिख सकते हैं, चूँकि n का मान नेगेटिव में माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। इस तरह n का मान 12 निकला। तो अगला प्रश्न 5 नंबर में है। 5 नंबर का आ रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर निकालना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिया है सबसे पहले लिख दीजिए। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है तो a बराबर 5 हो गया। अंतिम पद को an से लिखते हैं तो an बराबर कितना दिया है 45 दिया है, 45 लिख देते हैं। और योग का रहा है 400 है तो योग को SN लिखते हैं, SN बराबर यहाँ 400 लिख देते हैं। कह रहा है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। और कह रहा है इसमें सार्व अंतर निकालना है तो सार्व अंतर को d से डिनोट करते हैं, d बराबर यहाँ पे लिख दिए। तो इसमें क्या निकालना है तो n और d निकालना है, n और d निकालना है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। SN बराबर होता है n/2 × a + an। a + an क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि an यहाँ दिया हुआ है। तो SN का मान 400 है, यहाँ पे 400 रखते हैं। ये n/2 × a का मान 5 है, 5 रखेंगे। an का मान 45 है, 45 रख देना है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 400 हो जाएगा बराबर ये n/2 है, 45 और 5 ये 50 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 25 50, 25 दूनी 50। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 400 होगा और ये 25n हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख सकते हैं कि 25n बराबर ये 400। तो n बराबर हो जाएगा ये 400 और बट्टे में 25, 400 और बट्टे में 25, 5 से कटाइए, 5 25 और ये 5 8 40, 80 हो गया। अब 5 से इसको कटाएंगे तो 5 1 5 और 5 6 30। तो इस तरह n बराबर 16 निकल गया। जब n का मान निकल गया तो अब यहाँ से d निकाल लेना है। तो d के लिए आप फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस में n - 1 और इंटू d। an का मान 45 है, 45 रखेंगे बराबर a का मान 5 है, 5 रखेंगे। अब प्लस में n का मान अभी 16 निकालने हैं, यहाँ पे 16 रखेंगे -1 और d का मान निकालना है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 45 है, इसको इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर यहाँ 16 में 1 घटेगा तो ये 15d हो जाएगा। देखिए 45 में 5 घटेगा तो ये 40 बचेगा, 40 बराबर ये 15d है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 40, अब 15 को इधर लाएंगे तो बट्टे में 15 आएगा और ये यहाँ पे d हो जाएगा। इसको आप 5 से कटा सकते हैं, 5 तिया 15 और ये 5 8 40। तो इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए d बराबर हो जाएगा 8 और बट्टे में 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः d बराबर 8/3 आया और n का मान कितना आया 16। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था d और n का मान निकालने। तो इस तरह आप देखें कि d का मान 8/3 आया और n का मान 16 आ गया। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे d का मान और n का मान। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में 2 प्रश्न देखें। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।